आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री शुरू करेंगे। बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन हुआ कि सर सीबीएसई का शुरू करेंगे कि बिहार बोर्ड का। तो केमिस्ट्री तो आपको हम बता दें कि आपका भलाई उसी में है कि आप सीबीएसई से है ना, मतलब क्या इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े तो आपको है ना बेटर होगा वो। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ कोशिश करेंगे कि प्रत्येक का हिंदी और प्रत्येक का इंग्लिश बता दें आपको। आज से मतलब क्या हम लोग 10 का केमिस्ट्री शुरू करेंगे सीबीएसई से लेकर है ना, और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। और वो जो फिजिक्स में आपका लेंस है वो ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा। जैसे एक लेक्चर उसका बनेगा, एक लेक्चर इसका बनेगा, 1 महीना तक ऐसे ही चलेगा हम लोगों को। हो सकता है कि वीडियो में आपका पहला लेसन उसका और दूसरा का लेसन आपको फिजिक्स का समाप्त हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। और बहुत ही अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे 10 का केमिस्ट्री। और आपको हम बता दें केमिस्ट्री जो होगा आपको यहाँ होगा। यहाँ का मतलब क्या आप समझेंगे कि केमिस्ट्री सबसे आसान है, क्योंकि केमिस्ट्री को सबसे लोग हार्ड मानते हैं। हार्ड इसलिए मानते हैं कि ना फॉर्मूला याद होता है और ना बनता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग अंदाज में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है क्लास 10 केमिस्ट्री। चैप्टर 1 नाम जो हो जाता है इसका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। हिंदी जो इसका होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ना। इस चैप्टर हम आपको बता दें कि ये चैप्टर को हम चाहें तो आपको 40 मिनट के अंदर हम आपको पढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे कि सर जी भांज रहा है, नहीं, 40 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम पढ़ा सकते हैं, इतना गारंटी लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको चैप्टर नहीं आएगा समझ में, बातें समझ में ना। लेकिन यहाँ देखेंगे एकदम लो क्वालिटी है ना, लो लेवल से आपको उठा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन है ना। 2 पार्ट मतलब आपको दिख रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। और इस केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग केमिकल को जानेंगे। आखिर केमिकल वर्ड का मतलब क्या होता है ना। रासायनिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग जो हम आपसे पूछे हैं, मीनिंग क्या होता है ना। केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री CHEMI है ना, वहां भी केमिकल है ना। तो यहाँ हम सीखेंगे कि जो होता है केमिकल का वर्ड क्या होता है। तो इसका वर्ड आप याद रखेंगे, इसका वर्ड होता है केमिकल का मतलब जिसमें न्यू सबस्टांस क्या हो, फॉर्मेशन हो। न्यू सबस्टांस का क्या हो, फॉर्मेशन हो। या केमिकल का मतलब क्या होता है, चेंज अगर हो रहा है आपको, किसी भी चीज में चेंज हो रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग सिंपल में समझेंगे तो वहाँ क्या केमिकल है, केमिकल। जैसे हम आपसे बोले आप लोग है ना लो लेवल में, आपको जैसे 8 क्लास है ना 7 क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। 2 टाइप्स ऑफ चेंज। नंबर 1 केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में आपको लिखवाया जाता है बहुत सारा है ना, बहुत सारा इसमें बातें लिखवाया जाता है कि रंग में, कलर में है ना, स्टेट में चेंज हो, उसको बोलते हैं केमिकल है ना चेंज। और जिसमें ये सब चेंज ना हो उसको क्या फिजिकल चेंज बोलते। लेकिन हम आपको बता रहे हैं केमिकल चेंज का मतलब यहाँ केमिकल चेंज का बस मीनिंग याद आप रखेंगे हमेशा के लिए कि इसमें न्यू
सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, और फिजिकल जो आपको चेंज होता है, फिजिकल जो चेंज होता है इसमें नो न्यू सबस्टांस, मतलब क्या, इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, और केमिकल रिएक्शन में आपको क्या होता है, नया सबस्टांस, बस इतना आप याद रखेंगे। और दूसरा जो कंडीशन है बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कि ये जो न्यू सबस्टांस जो बना, फिर इसको हम लोग पहले के सबस्टांस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंज। जिसको नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे एक बार बन गया तो बन गया, है ना। जैसे हम आपसे बोले कि चावल से आप लोग है ना भात बनाया है ना, तो चावल से भात बनने के लिए बन गया, अब वह किसी भी विधि से आप उसको फिर चावल में नहीं बदल सकते हैं, वो हो गया आपको कौन सा चेंज, केमिकल चेंज हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि जैसे हम लोगों का बढ़ना हो गया, हम लोगों का बढ़ना, तो हम लोग एक बार बढ़ गए, फिर हम लोग मम्मी के गोद में नहीं जा सकते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों में कौन सा परिवर्तन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ। दूसरा हम आपसे पूछे इस बल्ब का जलना, तो बल्ब का जलना क्या, अभी जल रहा है, ऑफ कर देंगे तो क्या बुझ जाएगा, आप बता देते हैं, तो ये क्या जैसे था फिर वैसे हो गया, तो इसमें कौन सा चेंज हुआ, तो फिजिकल चेंज हुआ। मतलब सिंपल सी बात आप याद रखेंगे कि केमिकल चेंज में आपको बता देते हैं न्यू सबस्टांस बनता है, लेकिन न्यू सबस्टांस बनने के बाद फिर ये नया सबस्टांस जो होता है ये फिर अपना फंडामेंटल स्टेट में नहीं आता है, और जब ये अपना फंडामेंटल स्टेट में नहीं आता तो उस चेंज को हम लोग समझते हैं कौन सा चेंज, केमिकल चेंज समझते हैं। यहाँ देखेंगे कि फिजिकल चेंज में नया सबस्टांस बन भी जाता है ना, कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ जो केस हम लगाए थे अगर वह केस हम हटा दें तो फिर यह अपने क्या आ जाएगा, फंडामेंटल स्टेट में आ जाएगा। जैसे हम आपसे मोम के बारे में पूछे तो मोम के बारे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आता है कि मोम, जैसे हम आपसे पूछे कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, कौन सा चेंज है, तो मोम के बारे में दिमाग लगाएंगे हम, क्या मोम को जलाते हैं तो हीट होकर आपको लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड बदल जाता है, लेकिन फिर कुछ देर उसको छोड़ दिया जाता है तो फिर वह कोल्ड होकर वह फिर मोम बन जाता है। तो जरा सा देखें तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जैसे पहले था वैसे हो गया, इसमें कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। दूसरा हम वही जब क्वेश्चन पूछते, यही जब दो को क्वेश्चन, अगर चेंज से क्वेश्चन आ चाहे तो वह ना तो दो ही क्वेश्चन है ना आपको आएगा। पहला कि मोम का पिघलना और जलना में धरती आसमान का फर्क है, याद रखेंगे। मोम का पिघलना फिजिकल चेंज होता है और मोम का जलना केमिकल चेंज होता है ना। जैसे टीचर आपको बता दिया है ना कि ये ऐसे मोम का पिघलना, अब परीक्षा में आ गया कि मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है, अब लड़का उसको फिजिकल बना दिया, तो ऐसा याद रखेंगे। सबसे बड़ा है ना कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे कि दुनिया में कोई भी सबस्टांस अगर जल रहा है ना, अगर जल रहा है तो उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, पिघल रहा है तो क्या होगा, फिजिकल चेंज। आप देखते हैं ना, आपसे हम पूछे कि मोम को आप जलाएं, मोम को जलाया तो जलाएंगे तो अगर मोम इतना बड़ा है और उसको आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, और 100 ग्राम का है, जलने से पहले जलाएंगे तो कुछ नीचे पिघल जाता है, क्या फिर उसको तौलेंगे तो क्या जितना पहले मोम था उतना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या आ गया, वो जल गया, कुछ है ना, जल गया, वो जल गया तो इसलिए वो क्या केमिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर उसको आप है ना क्लोज वेसल में है ना हीट करते हैं, क्लोज वेसल में मतलब है ना बंद है ना कोई कंटेनर, उसमें हीट करेंगे ना तो आपको फिर लिक्विफाइड होगा, लेकिन फिर उसको ठंडा कराएंगे तो जितना था मोम आपको उतना मिल जाएगा, तो जितना था उतना मिल गया तो फिजिकल, जितना था उतना नहीं मिला तो क्या हो गया, केमिकल हो गया। अब दिमाग लगाएं, तो ये सब हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ये फिजिकल आज का बेसिक है। अब जो हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कहीं कहीं भी आप जाकर पूछ सकते हैं इसको, है ना। अब ऐसा नहीं कि जाकर है ना रोड पर पूछते चलेंगे, आपके लिए बता रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं, आते हैं अपने सिलेबस पर। यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे केमिकल
रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ये केमिकल रिएक्शन सबसे पहले आप याद रखें कि केमिकल रिएक्शन जहाँ हो रहा है तो आप अपने माइंड में ये बैठा लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये चेंज भी कौन सा होगा, केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज होगा तो इससे भी और भी आप दिमाग में लगा लेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है तो इसमें कोई एक सबस्टांस बन जा रहा है, फिर वह दोबारा अपने फंडामेंटल स्टेट में नहीं आएगा। यहाँ क्या कह रहा है केमिकल रिएक्शन, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस है ना विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। देखेंगे डिफिनेशन, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है, मतलब कह रहा है ये कि जब ये मतलब ये ऐसी अभिक्रिया है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई नया सबस्टांस बनता है, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वह न्यू सबस्टांस जो बनता है उसका प्रॉपर्टी जो होता है फंडामेंटल सबस्टांस से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब आपको नहीं है समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं, मतलब ये है कि कह रहा है इस रिएक्शन में आप बता देते हैं नया सबस्टांस बनता है, लेकिन जो नया सबस्टांस बनता है ना तो उस नया सबस्टांस का जो प्रॉपर्टी होता है अपने फंडामेंटल सबस्टांस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिहार बोर्ड वाले लोग देखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका मतलब हम समझा रहे हैं है ना, इसका मतलब क्या होता है तो सिंपल सा बात याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन जो है मतलब किसी भी कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है उसमें न्यू सबस्टांस जो बन रहा है ना तो वह उसके पीछे वाला जो सबस्टांस बन रहा है उसके प्रॉपर्टी से उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आपको H2O। ये H2O किस तरीके से बनाता है तो जाकर आप एक मूवी देख लेंगे मार्स, है ना, इसको समझना पड़ता है, समझेंगे इसी पर है ना, बड़ा अच्छा से बनाया है, उसका बहुत झटका भी लगता है। हम डायरेक्ट ना बोर्ड पर बना दिए आपको रिएक्शन, ये इतना आसान रिएक्शन नहीं है ना। यहाँ हम आपसे पूछें कि ये एक हम रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं है ना, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके आपको क्या बना दिया, H2O बना दिया। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर जी क्या हम भी घर पर हाइड्रोजन को ले लेंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे और बर्तन में रख देंगे तो वो जल बना देगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये रिएक्शन सिंपल थॉट से नहीं होता है, और आपको बता दें इसको आप घर पर नहीं बना सकते, ये आपको बनता है लैब में बनता है, क्योंकि इसमें उष्मा की भी उत्पत्ति होती है। आपका थोबड़ा जो है आपको बता देते एकदम सूझ जाएगा, आपको बता देते हैं, दिमाग लगाएंगे। ये अभिक्रिया घर में नहीं किया जाता है, और कोई भी दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो वो क्लोज वेसल में किया जाता है, आपको बता देते हैं, घर पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ हम एक अभिक्रिया लिखे हैं, देखेंगे ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन गैस में इसका नेचर देखेंगे, गैस में इसका नेचर देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक जलने वाला होता है, मतलब बहुत ही फास्ट जलता है। हाइड्रोजन का जो जलने का जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है ना, बाकी सबसे बहुत ही स्पीड में ये जलता है। इसी हाइड्रोजन से ना मीथेन बनता है, गैस नहीं जानते हैं, सिलेंडर सब हाइड्रोजन है ना, वो सब है ना, उसकी मात्रा होती है, देखते हैं ना कितना फास्ट जलता है। और ये जो है ऑक्सीजन तो आप बहुत पहले से जानते हैं, ये क्या होता है, जलाने वाला होता है। जरा सा देखेंगे रिलेशन इसके बीच, हाइड्रोजन जो होता है जलने वाला होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, जलाने वाला होता है। जानते हैं ना कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है, बॉर्निंग नहीं हो सकता है। यहाँ बना क्या दिया, एक जलने वाला था एक जलाने वाला था, और जो बनाया वो बना दिया बुझाने वाला।
इसके बीच रिलेशियो देखिए किस तरीके से है। जब कोई सबस्टांस जलने वाला है और यह जलाने वाले के साथ अभिक्रिया किया तो ये बना दिया आपको बुझाने वाला। आग लगता है तो इससे ना बुझाते हैं अक्सर लोग, है ना। जरा सा देखो तो हुआ क्या इसमें, हुआ क्या, यहाँ अब दिमाग लगाएंगे, यहाँ ये गैस है, यहाँ ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। हम आपको डिफिनेशन में क्या बोले, वह रिएक्शन जिसमें कोई नया सबस्टांस बनता है ना, लेकिन नया सबस्टांस जो जिससे बनता है, नया सबस्टांस किसी से ना बना है, दोनों से नया सबस्टांस। ये जो नया सबस्टांस बनता है अपने फंडामेंटल, मतलब क्या, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जिससे यह बना, इसका दोनों का प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, 100% डिफरेंट होता है। अब यहाँ दिमाग लगाएंगे, यहाँ से लड़का को पूछा जाए कि यहाँ ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, यहाँ ये हाइड्रोजन गैस है, देखेंगे सेपरेटली, यहाँ भी ये ऑक्सीजन गैस है, यहाँ ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, यहाँ ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, यहाँ ये ऑक्सीजन नहीं रहा आपका। बात समझ रहा ना, दिमाग लगाएंगे, बड़ा अच्छा ना कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपसे कोई पूछता है कि ये हाइड्रोजन है तो नहीं है, ये ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या है ये, तो ये है जल। ये क्या है, जल बना है। इस जल में ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी रहा, ना ही ऑक्सीजन का गुण रहा और ना ही हाइड्रोजन का गुण रहा। ये है जल, एक अलग चीज बन गया। ये देखे ना, कहाँ इसका गुण है, जलने वाला था, जलाने वाला था, बन गया बुझाने वाला, दोनों से अलग हो गया कि नहीं हो गया। यही है रिएक्शन का डिफिनेशन कि रिएक्शन में आपको नया सबस्टांस 100% बनेगा, न्यू सबस्टांस 100% बनेंगे हमारे केमिस्ट्री में, लेकिन बनेगा ना तो जो बनेगा ना अपने फंडामेंटल प्रॉपर्टी से वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी तरीके से हम आपसे बोले तो इसके लिए है ना दिमाग लगा, इसमें हीट का भी है ना, हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है ये। उसके बाद हम पूछे आपसे, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि N2H2 ये आपको बना देता है NH3, ऐसे में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। अब दिमाग लगाएंगे, जरा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, ये क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। अब इस अमोनिया में आपसे कोई पूछेगा कि इसमें नाइट्रोजन है तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो नहीं है, ये क्या है, तो ये सेपरेटली अमोनिया है। मतलब क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो रिएक्शन करके बना है, न्यू सबस्टांस बना, नया नहीं तो बना, ये न्यू सबस्टांस जो बना, इसका प्रॉपर्टी जो है इस दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही आपका केमिकल रिएक्शन का पहचान और डिफरेंशन भी है। बातें समझ में आए ना। चलिए, तो हम लोग रिएक्शन में दिमाग लगाएंगे। कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो होता है कि पहले पार्ट में आपका कौन कौन सा सबस्टांस उसमें है ना कंबाइंड किया है, दूसरे पार्ट में वो सब सबस्टांस जो है कंबाइंड करके एक तीसरा कंपाउंड बनाया है, उसको क्या बोलेंगे। तो दिमाग लगाएंगे, जैसे हम आपसे बोले हाइड्रोजन H2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O, है ना। यहाँ जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया में भाग कौन कौन से लिया है, हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है। तो जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिकारक। और रिएक्शन के दौरान जो हमारा कंपाउंड या कुछ बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। बोलते हैं ना, जैसे चाइना का प्रोडक्ट, ये तो चाइना का मतलब है चाइना कुछ मिलाया तो एक प्रोडक्ट उसको मिलाने से जो बन गया ना वो प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ जो कंपाउंड बना है वो आपको क्या बना, प्रोडक्ट बना।
प्रोडक्ट इसका हिंदी जो होता है प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जितना ये क्रियाक्रम की उसका फल हमको क्या मिला है ना, प्रतिफल, या इसको उत्पाद बोल सकते हैं, है ना। अब इसका डिफिनेशन आप देखना चाहेंगे तो फल दिमाग लगा, डिफिनेशन है ना, सबसे पहले तो आप कंसेप्ट लगा है ना, कंसेप्ट है ना बनाएंगे, कंसेप्ट बनाएंगे तो आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, है ना। कोई भी अभिक्रिया उसमें जितना भी है ना सबस्टांस पार्टिसिपेट किए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, अभिकारक बोलते हैं, है ना। और उस अभिक्रिया के दौरान जो आपका कंपाउंड बना, न्यू कंपाउंड बना, है ना, या सबस्टांस बना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। बातें समझना मेरी। यहाँ रिएक्टेंट का डिफिनेशन हम देखेंगे। रिएक्टेंट का डिफिनेशन क्या है, सिंपल सा, तो आप बात समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक क्या है, तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो यहाँ डिफिनेशन आपको हो गया, द सबस्टांस which take part in a chemical reaction are called reactant। उसके बाद आपको प्रोडक्ट किसको बोला जाता है, जब द न्यू सबस्टांस प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट ऑफ, है ना, मतलब क्या, जो अभिक्रिया था उसका ना, अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, तो उसका रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट जो मिला आपको बता दें, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और बिहार बोर्ड वाले इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका हिंदी तो आपको बता दिया, अभिकारक होता है, तो अभिकारक में बिहार बोर्ड वाले इसे ध्यान देकर लिखेंगे, अभिकारक में डैश देकर लिखेंगे कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और उत्पाद में आप लिखेंगे प्रतिफल में डैश देकर, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोला जाता है। अब जो हम लोग का अगला जो टॉपिक है आपको बता दें, हम नोट करते चलेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है कि जितनी भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसका विशेषता क्या है, प्रॉपर्टी क्या है उसका, है ना। अब विशेषता का मतलब क्या होता है, विशेषता का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अभिक्रिया कराए तो उस अभिक्रिया के, है ना, फलस्वरूप, है ना, हमको क्या मिला, क्या परिवर्तन हुआ, है ना, कैसा मिला। हो सकता है कि हम गैस को मिलाए ठोस मिल जाए, द्रव मिल जाए, हो सकता है कि किसी सबस्टांस को हम मिलाए तो उसका टेम्परेचर पूछो और अभिक्रिया करने के बाद उसका टेम्परेचर पूछो, है ना। तो वही सब आपको विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं जो होती है आपको बता देते हैं, केमिकल रिएक्शन का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो फंडामेंटल जो होता है आपको कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। मतलब आपके पास जितनी भी अभिक्रियाएं होती है इतना से मतलब क्या फॉर्मेट होती है। जैसे हम आपसे पूछ दें, पहले आप इसको नोट करेंगे, सीबीएसई वाले लोग क्या लिखेंगे देखेंगे। पहले तो आप बिहार बोर्ड वाले दिमाग लगाएं, है लड़के ध्यान, बिहार बोर्ड वाले दिमाग लगाएंगे। हम आपसे पूछें कि गैस उत्पत्ति, तो इसमें आप बिहार बोर्ड वाले लोग लिखेंगे कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। सम केमिकल रिएक्शन आर इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप आपको क्या होता है, उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम बोले तो जैसे में समझाने के लिए आपको इसको मिटाना पड़ेगा। मतलब आप इसमें डैश देकर लिखेंगे सम रिएक्शन, है ना, आर इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम आपसे पूछ दें कि अभिक्रिया आप कराएंगे, Zn की अभिक्रिया आप अगर H2SO4 के साथ कराते हैं तो दिमाग लगाएंगे, ये तो आपको कुछ भी नहीं, इसका प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन प्लस ये माइनस, हाइड्रोजन प्लस ये माइनस, ये हो जाएगा आपको, तो यहाँ से ये माइनस वाला ये चला जाएगा इसके पास, तो आपको ZnSO4 प्लस में आपको बता दें हम यहाँ से क्या निकला, H2 निकला। ये अभिक्रिया कैसे हुआ इसके बारे में आप थोड़ा सा भी दिमाग में लगाएंगे, रहना जाए ये अभिक्रिया थोड़ा सा भी दिमाग में कैसे हुआ सर जी, कहाँ से आया, क्यों हुआ, है ना, इसके बारे में हम बहुत बड़ा बात करने वाले हैं ना। तब तक ले थ्योरी इसको देखें, तब तक ले फिलहाल याद रखें, फिलहाल हम यहाँ पूछें कि यहाँ देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन किस नेचर का होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। तो गैस के लिए आप ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, जी, या तीर के निशान लगा दिया जाता है। हम आपसे पूछे अब तीर का निशान ऊपर क्यों है, तब तीर का निशान ऊपर इसलिए है कि ये गैस है, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, तो इसलिए है ना ब्रैकेट में हम जी लगा दिए। जी का मतलब क्या, ये गैस का फॉर्मेशन हुआ और गैस के लिए आपको तीर का निशान ऊपर लगाया जाता है।
है ना। अगर वही बात आपसे पूछे कि अगर कोई अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ बन गया, तो ठोस पदार्थ के लिए क्या, ठोस पदार्थ बनेगा तो ऊपर उड़ेगा, नीचे जाएगा ना, पेंदी में बैठ जाएगा, ठोस पदार्थ रहेगा। तो अगर ठोस पदार्थ की उत्पत्ति हुई तो वहां हम लोग तीर का निशान कहाँ, नीचे लगा देते हैं। बात समझ रहा ना। अब आप इसमें लिखेंगे कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे जास्ता की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। दूसरा रिएक्शन क्या था, दूसरा था आपको दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट है, ध्यान, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप, इसका हिंदी क्या होता है, अवक्षेप की उत्पत्ति। अब अवक्षेप की उत्पत्ति में फिर आप लिखेंगे उसमें डैश तक कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अवक्षेप की उत्पत्ति होती है ना। सम है ना, केमिकल रिएक्शन आर इन विच है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जैसे मैं आपसे पूछे, जैसे मैं जो उदाहरण आपको ऐसा, इसका नाम क्या है, SODIUM सोडियम, CHLORID। ये तो हम बताते बताते थेथर हो गए थे आपको 9th में। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, ये आपको सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, नाइट्रेट। सिल्वर का नाम सुनेगा, सिल्वर का नाम सुनते सुनते केवल नाम कान में याद पड़ता है, सिल्वर ये नाइट्रेट है, ये भी याद रखें, सिल्वर नाइट्रेट। ये जो रिएक्शन करता है तो दिमाग, रिएक्शन कैसे होता है, हम आपसे पूछें कि अगर जितने लोग गांव से आए हैं, जरा सा दिमाग लगाएं, हम भी गांव से आए तो गांव का सारा दोस्ती दुश्मनी सब तोड़ कर आए यहाँ, फिर यहाँ आए तो हमको लगा कि हम अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कर रहा है ना, अकेले 2-4 जना से दोस्ती कर लिए हम, अब हमको लगा कि अब बहुत अच्छा से हैं। तो हम दोस्ती कब किसी से किए, जब पीछे वाले दोस्ती को तोड़ दिए। यहाँ भी ये रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये सोडियम टूट जाएगा, अब सोडियम सोडियम नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, अब ये टूटेगा, दोनों घुल मिल जाएगा, तो तीसरा चीज बना देगा ये। बस में है ना, ये प्लस में हुआ, ये माइनस में, रामबाण है ये, रामबाण किसको बोला जाता है, जो हर एक बाण में काम आ जाए, हर एक है ना प्रॉब्लम। तो यहाँ ये प्लस माइनस करो, ये प्लस माइनस करो, प्लस गोइंग टू माइनस, माइनस कमिंग टू प्लस, मतलब आपका प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ देखेंगे NaCl, Na है, प्लस है, कहाँ जाएगा, माइनस वाला के पास, तो यहाँ बन गया NaNO3, प्लस में देखेंगे AgCl बना, है ना। when sodium chloride react with silver nitrate to give sodium nitrate and silver chloride here, यहाँ जो सिल्वर क्लोराइड जो है ये PPT है, PPT शॉर्ट में नाम लिखे हैं, PPT का मतलब प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ये जानते हो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, राय जी लोग समझते होंगे, इसका जो होता है दही के जैसा कलर होता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि आप अगर एक क्लोज वेसल में आप नमक को ले लेते हैं और सिल्वर क्लोराइड को ले लेते हैं, तो ये NaNO3 बनेगा जो कि विलयन में घुला रहेगा, लेकिन जो AgCl बनेगा ना, ये पेंदी में जाके बैठ जाएगा, ये दही के जैसा होता है, गाढ़ा कलर का होता है, ये जाकर पेंदी में बैठ गया, और जो भी पेंदी में बैठ गया उसको हम क्या मानते हैं, PPT मानते हैं, प्रिसिपिटेट मानते हैं, अवक्षेप मानते हैं। बात समझ में आए ना। उसी तरीके से आपको तीसरा क्या था, तीसरा था आपको तीसरा प्रॉपर्टी था आपको चेंज इन कलर। तो फिर उसमें आप डैश देकर लिखेंगे, फिर डैश देकर क्या लिखेंगे, सम रिएक्शन है ना, आर इन विच है ना चेंज इन कलर, है ना, मतलब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप एक कंपाउंड होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये हाई क्वालिटी का आपको है पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है, वो होता है बैगनी कलर का, है ना। उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें नींबू का आप जूस जो होता है उसमें डालेंगे ना, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि उस पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है बैगनी, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब क्यों हुआ, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट है और जो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड होता है, वो रिएक्शन किया और रिएक्शन के फलस्वरूप आप यहाँ किसका परिवर्तन हो गया, कलर का परिवर्तन हो गया।
तो इसमें आप लिख देंगे है ना कि पोटेशियम पर मैग्नेट में है ना नींबू का है ना जूस डालने पर है ना उसका कलर जो होता है कलरलेस हो जाता है। उसका जो अगला जो विशेषता है वो है आपको ऊष्मा में परिवर्तन, चेंज इन हीट या टेम्परेचर बोल सकते हैं। यहाँ आपको दो कंपाउंड जो आता है ये हमारे सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए बड़ा ही मायने रखता है, जिसमें से एक है CaO और एक है CaOH ट्वाइस, है ना। ये जो है ये वाला जो है ना जो हम लोग घर का पेंट करने के लिए जो चूना लाते हैं वो है ध्यान वो है। और ये जो है ना जो आप लोग खैनी खाते हैं उसमें जो चूना जो लगाया जाता है ना वो ये है। जो घर का पेंट कर होता नहीं घर का पेंट करने के लिए आता है ना पाउडर, या पहले आता था इतना बड़ा बड़ा, तो वो जो होता था आपको ये है। और जो ये हम लोग खैनी खाते हैं उसमें जो चूना का यूज करते हैं ये है। तो दिमाग लगाएंगे ये जो इसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना, लेफ्ट लाइन, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, मतलब ये बुझ गया है ना, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। दिमाग लगाएंगे होता क्या है कि अब जो आपको चूना जो आ रहा है ना घर का पेंट करना व्हाइट वाला, अब जो उसको घोला जाता है ना तो कम हीट उत्पन्न होता है। लेकिन पहले जो इतना बड़ा बड़ा आता था तो उसको किसी कंटेनर में रखा जाता था, तो उसमें पानी जब डाला जाता था ना तो बहुत ही अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति होती थी, है ना। वो पूरा उसमें से है ना उबलने लगता था, है ना, शायद आप देखे होंगे। तो वो जो रिएक्शन है आपको बता देते हैं, ये वाला रिएक्शन है CaO प्लस H2। यहाँ जो हम लोग रिएक्शन करते हैं आपको है ना यहाँ CaOH ट्वाइस बन जाता है और बहुत ही अधिक यहाँ ऊष्मा रिलीज होता है ना। तो इस वाले रिएक्शन को हम बोलेंगे कि इसमें किसकी उत्पत्ति हुई, तो इसमें टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। चलो उससे भी आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आप कार्बाइड का नाम जानते हैं। कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है CaC2, ये है कार्बाइड जिससे आपको आम पकता है, लीची नहीं पकता है, आम पकता है, बनाना पकता है इससे। तो ये कैल्शियम कार्बाइड हुआ। इसमें आप देखेंगे कि जो आपको ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं आपको बता देते हैं आम वगैरह ये पकाते हैं, उसमें कार्बाइड में पानी डाला जाता है ना। उस पानी से आपको बता देते हैं कि CaC2 प्राप्त होता है, उस पानी से C2H2 प्राप्त होता है, इसी से आम पकता है बता देते हैं, है ना। इस गैस ये गैस है। तो यहाँ जो रिएक्शन होता है तो उसमें देखेंगे आपको बता देते हैं कि वहाँ बहुत ही अधिक है ना ऊष्मा का है ना रिलीज होता है, बहुत ही अधिक ऊष्मा रिलीज होती है। तो बहुत सारा हमारा ऐसे रिएक्शन है जिसमें है ना ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, या रिएक्शन लिख लेंगे। लास्ट जो है आपको वो है स्टेट, है ना, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अब स्टेट हो रहा है का बात हम नहीं बोल रहा है, ये है अवस्था। अवस्था का मतलब क्या, बूढ़ावस्था, बाल अवस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी बात नहीं बोल रहा है। यहाँ अवस्था जो होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में, अवस्था जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, गैस, द्रव, ठोस। गैस, लिक्विड, ठोस मतलब क्या, जैसे हम आपसे पूछा कि कोई भी है ना केमिकल कंपाउंड लिया है तो उसमें देखेंगे वह किस स्टेट में है, तो इसमें अवस्था में कैसे परिवर्तन आ जाता है, दिमाग लगाएं। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव H2। यहाँ हाइड्रोजन क्या है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, गैस है, यहाँ ये क्या बन गया, द्रव बन गया। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये आपको क्या बना दिया, H2 बना दिया जो कि द्रव है। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।